नकवी साहब क्या समझते हैं कि बेलारूस का ये दौरा जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ये बैनुल अक़वामी सतह पे कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पे तो एक बात हुई, इस वक्त बाहमी ताल्लुकात के सतह पे ये बहुत अहम दौरा है। और प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस के जो सदर हैं वो हमने इनको शुरू में रिकग्नाइज किया था, हालांकि इनके इलेक्शन में कुछ सवालात उठे थे और जो अपोजिशन कैंडिडेट था वो उसने इनको चैलेंज किया था, मगर हम इनके साथ रहे। और बेलारूस एक हमारा इत्तेहादी है, हम इनके साथ काफ़ी ताउन कर रहे होते हैं और मईशत के मामले में इक़्तिसादी ताउन हमारा बहुत होता है। तो मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है कि सदर यानी आला सतह स्टेट लेवल की विजिट हो रही है। और जैसा आपने कहा कि 68 उनके मिनिस्टर्स और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं, जिसमें 43 उनके बिजनेसमैन हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक जिसको फुल फ्लेज्ड डेलीगेशन के तौर पे ये लोग यहाँ आए हैं, तो हमें इसका बहुत खैर मकदम करना चाहिए। और बेलारूस के साथ हमें एक मौका मिल रहा है कि हम अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएं और स्ट्रेंथन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये बहुत से शोबों में मेरा ख्याल है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जैसे कि एनर्जी के शोबे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन, और उसके अलावा तिजारत में। तो बहुत से शोबों में हमारा इनसे इस वक्त हमारी बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसका नतीजा बहुत ही मुज़म्मिल। दूसरी बात यह है कि उनकी तरफ से जो पूरी टीम आई है, जो वफ्द आया है, उस वफ्द में बहुत से बिजनेसमैन हैं जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम बेलारूस के बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पाकिस्तान में मदऊ करें और उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करें और करवाएं और उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। तो अली सरवर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर 5वां बड़ा विजिट है, मुसलसल ये जो विजिट चल रहे हैं उसमें ये 5वां बड़ा है। चाइना भी आया है, सऊदी अरब से भी बड़े डेलीगेशन आए, 2 दफ़ा डेलीगेशन सऊदी अरब से आ चुका है, चाइना से आ चुका है, 2 और ममालिक से भी आ चुके हैं। लेकिन अगर आम आदमी को देखा जाए तो उसको इन डेलीगेशन से, इन आने वाले दिनों में बड़ी इन्वेस्टमेंट से आम आदमी को फ़ायदा कितने अरसे बाद मिलना शुरू होगा? ये बात ये है कि ये जो डेलीगेशंस आती हैं, और आपने जिन डेलीगेशंस का जिक्र किया वो सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो उनसे हमारे मुज़ाकरात होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो साइन होते हैं, फिर उसमें उस पर अमल दरामद होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सिलसिला है जिसमें कि वक्त लगता है। तो आम आदमी को फौरन उसका नतीजा तो नहीं नज़र आ सकता। अब ये तस्वुर किया जाए कि जैसे वो आए तो वो हमारे इक़्तिसादी हालात को बेहतर कर दें, ये ऐसा नहीं होता है और ये हमें वक्त लगेगा इसको मटेरियलाइज करने में। 5-6 साल कह सकते हैं ना। वक्त का तयन मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं उन मुज़ाकरात में तो नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये हमारे ताउन में और मजबूती आएगी। अच्छा अली सरवर नकवी साहब, हमने ये देखा है कि जैसे भी हमारे बायलैटरल ट्रेड्स के हवाले से बातें होती हैं उसमें CPEC की अहमियत के ऊपर बड़ी बातचीत होती, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उस हवाले से वन बेल्ट वन रोड हो या पिछला जो डेलीगेशन आया हुआ था जिसमें खत्ते के ममालिक थे, तो उस समिट के अंदर जो बातें थी उसमें हमने CPEC को यूटिलाइज़ करना है, और अगर उसे हम उसकी पीक पे यूटिलाइज़ नहीं करते तो उसका आउटकम कैसा फिर देखते हैं?
देखिए, सीपैक के मामले में भी ये एक आम तासुर है कि वो हमने उसके ऊपर पूरा काम नहीं किया है, जो कि दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि सीपैक का फेज 1 पहला जो फेज था, जो पहले दर्जे का काम था, वो सारा हो गया हुआ है। गवादर पोर्ट, गवादर एयरपोर्ट बन चुके हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत से अब पावर जनरेट कर रहे हैं, तो बहुत से काम हो चुके हैं। ये कहना गलत है कि सीपैक में हमने कुछ नहीं किया है। ये आम तासुर आजकल हर चीज में यही होता है कि हमने कुछ नहीं किया। दिस इज नॉट करेक्ट, रियलिस्टिक, एंड हमको हर चीज की सही पोजीशन समझनी चाहिए, और नहीं समझते तो फिर अपने गलत राय का इजहार नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि सीपैक इज डूइंग वेल, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स हर जॉइंट प्रोजेक्ट में हुआ करती हैं, तो वो हमें रिजॉल्व करनी है, और वो हमें करने की जरूरत है, वरना वो प्रोग्राम लेकिन नकवी साहब, हम तो जाके उसके ऐनी शाहिद थोड़ी हैं कि उस हर प्रोजेक्ट पे नज़र रख सकें। हम तो ये सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स की बातों पे इक्तफा कर लेते हैं या उसकी तायद कर लेते हैं। हमें तो ये कहा गया कि पीटीआई गवर्नमेंट में उसके पूरे अमल को सबूताज किया गया, उसमें रुकावट डाली गई, और हम जो है सीपैक के कामों से कई साल पीछे चले गए। हमने तो उसी राय को आगे रखते हुए सवाल करने होते। हाँ, मगर ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि पीटीआई गवर्नमेंट के जमाने में भी, और मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, मैं सबको बराबर देखता हूँ, तो एक तजियाकार के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि उस जमाने में भी कोई प्रोजेक्ट रोका नहीं गया था, और जाहिर है उसमें वो इतने जोर जोश से नहीं हुआ था, लेकिन ये सीपैक में रेजिलियंस है, ये सरवाइव किया है, और इसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और ये जो वुज़रा कहते होते हैं, वो हर हुकूमत में वुज़रा अपने हुकूमत को सबसे अच्छा दिखाते हैं। दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द केस।